गुड मॉर्निंग गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। तो चलिए अपने रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा अब आपके सामने, तो आप इसको पढ़िए। उसके बाद मैं पहले आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ मैं कि आप इसको पढ़े समझे। उसके बाद मैं फिर से पढ़ूंगा, जब आप फिर से पढ़ना मेरे साथ में। पढ़ने से ही क्वेश्चन को समझ आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे हम आगे के स्टेप फॉलो करेंगे। तो वही मैं आर्ट आप लोगों में भी डेवलप करवाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो ब्रीफ आइडिया आपने ले लिया होगा एक बार ऊपर ऊपर से, तो बाकी डिटेल में भी मेरे साथ आगे करते हैं कंटिन्यू। ये वाला इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये भी आपको दिखा देता हूं मैं पहले ही। तो चलिए अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ही वापस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर से पढ़ो मेरे साथ एक बार, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स है, अंजू, भूषण, चेतन, देवेश, इरिक, फ्रैंक, गिरीश एंड हरी are sitting around a rectangle table in such a way that two persons sit on each of the four sides of the table facing the center। एक rectangle टेबल है और 4 साइड इसकी है, तो उसके जो चारों साइड है वहां पे दो दो बंदे बैठे हैं, क्योंकि 8 जने हैं, कॉर्नर पे कोई नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। और सबका फेस क्या सेंटर की तरफ है। Members sitting on opposite sides are exactly facing opposite to each other। Members sitting on opposite side are exactly facing opposite to each other। ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेंबर्स बैठे हैं अपोजिट साइड में, उनका जो फेस है एक दूसरे की तरफ है। यानी जो ऊपर बैठा है तो उसका मुंह नीचे की तरफ है, और जो नीचे बैठा है उसका मुंह ऊपर की है। और है all these persons have files of different engineering project। और इन सभी लोगों के पास में अलग अलग प्रोजेक्ट की फाइलें हैं। किसी के पास मैकेनिकल है, किसी के पास इलेक्ट्रिकल है, किसी के पास आईटी है, किसी के पास सीएस है, किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी है, किसी के पास केमिकल की है, एग्रीकल्चर की है, और किसी के पास एरोनॉटिकल की है। ठीक है, तो चलो इसी बेस पे अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जितना अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें बनाना है, इसमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल हमें इसमें बनाना है। तो ये इसमें सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा। तो रेक्टेंगल आपको बनाना आता होगा, नहीं आता तो देख लो कैसे रेक्टेंगल बनता है अपना। और कहा गया कि दो दो जने बैठे हैं हर साइड पे। और सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं हर कोई। तो ये बात भी हो गई है। उसके बाद कहा गया है कि देवेश हु हैज ए प्रोजेक्ट ऑफ एरोनॉटिकल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द फ्रैंक ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। तो इससे भी हमें पता नहीं कौन सी साइड में बैठा है, छोटी पे बड़ी पे। आगे ऊपर के देखते हैं क्या कुछ हमें आगे क्लू मिलता है। Those who have project of IT or agriculture sit on the same side। IT और एग्रीकल्चर वाला भी दोनों सेम साइड में ही बैठे हैं। Harry who has a project for mechanical and Anju are exactly opposite to each other। हैरी के सामने अंजू बैठी है। और चेतन हैज ए प्रोजेक्ट इन सीएस। चेतन के पास में क्या सीएस का प्रोजेक्ट है। गिरीश who has a project of chemical is towards the right of the देवेश।
गिरीश जो है वो देवेश के राइट में बैठा है। भूषण हैज ए प्रोजेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्जैक्टली अपोजिट टू पर्सन हु हैज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अपोजिट में बैठा है। और हैरी सिट इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू गिरीश। तो इसके हिसाब से ऐसा तो कुछ हमें बताया नहीं गया कि छोटी साइड में कौन बैठेगा बड़ी में कौन बैठेगा, तो हम किसी को भी लेके क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं। तो देवेश का आ गया कि हु हैज ए प्रोजेक्ट ऑफ एरोनॉटिकल सिट्स इमीडिएट राइट टू फ्रैंक ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल। तो चलो देवेश है एरोनॉटिकल वाला, किसके राइट में बैठा है? फ्रैंक के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रैंक लेते हैं। और फ्रैंक के राइट में बैठा है कौन बैठा अपना? दिवेश। यहाँ पे दिवेश बैठा है और दिवेश के पास किसका प्रोजेक्ट है? एरोनॉटिकल का प्रोजेक्ट है दिवेश के पास। तो मैंने यहाँ पे एरो लिख लिया। उसके बाद में कहा गया कि दोस हु हैव प्रोजेक्ट ऑफ आईटी, आईटी और एग्रीकल्चर वाला साथ साथ है, तो देखते हैं किस साइड बैठेगा वो भी। हैरी हु हैज ए प्रोजेक्ट फॉर मैकेनिकल, हैरी और मैकेनिकल, ठीक है, जो है चेतन के पास में सीएस का प्रोजेक्ट है। और गिरीश हु हैज ए प्रोजेक्ट ऑफ केमिकल इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ देवेश, देवेश के राइट में कौन बैठा है जी? गिरीश बैठा है देवेश के राइट में। तो ये देवेश है तो इसका राइट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा कौन? गिरीश। और ये किसका काम कर रहा है? केमिकल का काम कर रहा है इसके पास में। और लास्ट टाइम का गया हरी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू द गिरीश, जो गिरीश के अपोजिट है, मतलब यहाँ पे उसके एकदम लेफ्ट में साथ में कौन बैठा है? हैरी बैठा है। यहाँ पे आ गया हैरी। हैरी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू गिरीश, ठीक है। अब देखते हैं इसमें गिरीश का था केमिकल आ गया था। भूषण हैज ए प्रोजेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर फेसेस एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन हु हैज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का अभी नहीं कह सकते हम। और हैरी के पास किसका प्रोजेक्ट है? मैकेनिकल का है। हैरी के पास क्वेश्चन में दिया गया है किस चीज का है? मैकेनिकल है क्वेश्चन में। और हैरी के एकदम अपोजिट कौन बैठा है? अंजू। तो हैरी के एकदम सामने कौन आ गई? मैडम अंजू आ गई। तो अभी हमें नहीं पता कि अंजू के पास क्या काम है, फ्रैंक के पास क्या है, लेकिन इन सबसे ये पता चल गया हमें कि जो स्टार्टिंग में जो हमें कहा गया था कि जो दो साथ हैं हमें प्रोजेक्ट आईटी और एग्रीकल्चर, वो इसी साइड में आएंगे, ऊपर वाली साइड में। तो हम इसकी जगह देख लेते हैं कौन सी में क्या आएगा। चेतन हैज ए प्रोजेक्ट इन सीएस, चेतन के पास में जो सीएस का प्रोजेक्ट है। तो चेतन यहीं पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास सीएस और यहाँ पे आना आईटी और एग्रीकल्चर आना है। अब चाहे इधर आईटी है चाहे इधर आईटी है, ठीक है।
Bhushan has a project of agriculture faces exactly opposite to the person who has an electrical project. तो भूषण इलेक्ट्रिकल के सामने वाले पे है, तो इलेक्ट्रिकल उस हिसाब से फिर यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रिकल के सामने कौन है? भूषण। भूषण भूषण के पास किस चीज का है? एग्रीकल्चर का है भूषण के पास में, एग्रीकल्चर। तो जब भूषण के पास एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे क्या आ गया? आईटी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आईटी यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोफेशन बच गया है, तो बायोटेक बच गई है। तो अंजू के पास में कौन आएगा? बायोटेक आएगा, बायोटेक हो गया अंजू के पास। तो आईटी किसके पास होगा? इरिक, एक इरिक नाम का इंसान हो रहा है, तो इरिक के पास में होगा आईटी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 था समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक काफी सारी जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है ना, उसके थ्रू मैंने पिक किया है, उसमें से ही, जिससे कि आपके साथ साथ किस प्रकार से टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस चीज का भी आइडिया लग जाए। अच्छा क्वेश्चन था काफी, तो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको भी। तो चलिए चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी रफ आइडिया ले लिया होगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं, बाकी मेरे साथ करिए आप। बाकी ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन है, आपको वो दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। 8 people P Q R S T U V and W are sitting around a circular table। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 8 जने, फेसिंग द सेंटर, और सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ईच ऑफ देम इज ड्रिंकिंग ए डिफरेंट बेवरेजेस, और हर कोई अलग अलग प्रकार का पेय पदार्थ पी रहा है। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी है, कोई जूस है, कोई मिनरल वाटर है, कोई नींबू पानी है, कोई कोला है, कोई नारियल पानी है, और कोई दूध पी रहा है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में पी रहा हो। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यहाँ से तो क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, तो पहले हम इसके जो पॉइंट्स है उसको भी साथ साथ नोट करेंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। तो ये एक सर्कल हो गया, ये ड्रॉ किया। इसमें कितने जने बैठने हैं? इसमें है 8 जने हैं, और सभी का सेंटर की तरफ चेहरा है। तो ठीक है, 8 जने हैं, तो उसके यहाँ पे बैठने की भी जगह कर देते, बंदोबस्त इनका सभी का। Q is sitting second to the left of U। तो सबसे पहले U को यहाँ बैठा लेते हैं।
और इसके 1 2 बेटा क्यों और बेटा क्यों द पर्सन ड्रिंकिंग मिल्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। तो हम पहले क्लॉकवाइज के हिसाब से चलते हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो हम सेकंड डायग्राम उसी टाइम पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली केस में क्लॉकवाइज के हिसाब से हो जाता है। अगर चेक करेगा तो हम फिर एंटी क्लॉक चलेंगे, जैसे कल वाले क्वेश्चंस में भी हमने क्लॉकवाइज के हिसाब से किया था, तो पहले क्लॉकवाइज को हम प्रेफरेंस देंगे। तो कहा गया है कि जो पड़ोसी है यू का दूध पीता है, तो भैया यू के पड़ोसी को चलो बोल दो मिल्क पी लो, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि ओनली 1% सिट बिटवीन द पर्सन ड्रिंकिंग वाटर और पी। मिनरल वाटर के और पी के बीच में एक बंदा है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि मिनरल वाटर और पी के बीच में एक बंदा। उसके बाद में कहा गया कि द पर्सन ड्रिंकिंग कॉफी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के राइट में कौन है? कॉफी है यू के राइट में, तो कंफर्म हो गया कि यू के राइट में जो है कॉफी है, यहाँ पे कॉफी कर दो। एस इज ड्रिंकिंग मिल्क, और एस क्या पीता है? दूध पीता है, तो ये भी हमें कंफर्म है यहाँ पे, तो इसमें भी अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स है, आर और टी क्या पड़ोसी है, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि आर और टी का हमें पता नहीं है। तो आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, ये क्या है? नेबर्स है, ये पड़ोसी है भैया। और दोनों ही क्या है? मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, और दोनों ही मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, ये हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। द पर्सन ड्रिंकिंग लेमनेड इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द क्यू। क्यू के एकदम लेफ्ट में कौन है? लेमन वाला बंदा है, लेमनेड हो गया। पर्सन ड्रिंकिंग कोला इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉफी। कॉफी के 1 2, यहाँ पे कौन आएगा? कोला, ठीक है। द पर्सन ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन ड्रिंकिंग मिनरल वाटर। कहा गया है कि मिनरल वाटर, द पर्सन ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, कोकोनट और मिनरल वाटर साथ साथ है, मिनरल वाटर हो गया यहाँ पे, और कोकोनट वाटर ये क्या है? नेबर है, तो दोनों साथ साथ आएंगे। ऐसा है। R is second to the right of the person drinking tea, और R जो है सेकंड राइट है टी के, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें मिनरल वाटर और पी के बीच में एक बंदा है, कि कौन कौन कहां कहां पे कैसे कैसे हो सकता है। तो इसके हिसाब से अब जैसे लिखा है कि W is second to the right of U, 1 2, यहाँ पे W आ गया, ठीक है। और कहा गया है इसके बाद में एस मिल्क पीता, ये भी ठीक है। द पर्सन ड्रिंकिंग कॉफी
इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन। मिनरल वाटर के पास में कॉफी है, तो यहाँ पे नहीं आएगी जी कॉफी। मिनरल वाटर के पास में कॉफी है, तो इसको एक बार नीचे नोट करते हैं यहाँ पे कि मिनरल वाटर के राइट में कॉफी है, यही लिखा है। तो एक सेकंड पढ़ लेते हैं फिर से। हाँ, ये लिखा है कि द पर्सन ड्रिंकिंग कॉफी इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन ड्रिंकिंग मिनरल वाटर के, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रही होगी फिगर हमारी अभी। तो अगर हम इसको देखें तो मिनरल वाटर यहाँ पे आ गया, उसके बाद में कौन आएगा, कॉफी है, ठीक है। और कहा गया था कि मिनरल वाटर और कोकोनट वाटर पड़ोसी है, तो इधर कॉफी आ गया तो इधर कोकोनट आएगा वाटर, ठीक है। एक बार हम सीरीज बना के देखते हैं किस हिसाब से बनेगी। तो कोकोनट आ गया, मिनरल आ गया, कॉफी आ गई, ठीक है। उसके बाद में कहा गया था कि मिनरल वाटर के कॉफी, उसके बाद में यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। उसके बाद में कोला का भी कहा गया था, कोला ये कॉफी के सेकंड राइट है, तो यहाँ पे कोला एक राइट दूसरा है, तो यहाँ पे एक जगह छोड़ने के बाद में यहाँ पे कोला भी आ गया, ठीक है। तो इतने सारी पॉसिबिलिटी जो बन रही है, इसको अब हम इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ पे कोला भी हमारा यह गलत हो गया होगा, क्योंकि कॉफी के बिहाफ पे हमने लगाया था उसको, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई पढ़ने में, तो इस वजह से वो आपको साथ गलती हुई, तो उसके लिए। तो आप देखते हैं, अगर कोकोनट हम यहाँ रखते हैं तो फिर मिनरल यहाँ पे आएगा, कॉफी यहाँ पे आएगी, कॉफी यहाँ पे आएगी, तो फिर पी यहाँ पे आएगा और कोला यहाँ पे आएगा। हाँ, क्योंकि यही जगह खाली बैठी है इस प्रकार से। तो रखें, लेकिन जो यहाँ पे एक सेकेंड, कोला यहाँ पे आ रहा है ना, तो कोला से पहले वाली जगह खाली, तो यहाँ पे टी आ सकता है, क्योंकि टी के एक दो, हाँ यहाँ पे आर हो सकता है, आर यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे होगा, ठीक है। और आर और टी मिनरल वाटर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोकोला, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारा जो बन रहा है, ये बन रहा है कोको, है ना, कोकोनट ही है ना, कोकोनट वाटर आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करने की कोशिश करी ना, तो उसके हिसाब से हमारा फिर अभी लग रहा है कि सही दिशा में हम जा रहे हैं। अभी मिनरल वाटर आ गया, मिनरल वाटर के बाद में क्या है, कॉफी आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक के बाद में कॉफी के बाद में यहाँ पे पी आ गया, और पी के यहाँ पे कौन आया, पी के बाद यहाँ पे आएगा कोला, कोला। तो पी क्या है, टी, टी के सेकंड राइट एक दो, तो यहाँ पे कौन आएगा, टी के सेकंड राइट का आगे तो आर आएगा यहाँ पे, ये चाय के राइट में, दूसरे राइट पे। मिनरल वाटर हो गया, ये भी हो गया। अब हमारी दो पोजीशन बच गई, एक तो मिनरल वाटर पे, अच्छा यहाँ पे तो टी आएगा, आर और टी पड़ोसी साथ साथ है, तो हमें ये नहीं पता कि मिनरल वाटर के लिए कौन रह गया। और देखते हैं क्वेश्चन में, और कौन था, वी, तो यहाँ पे आ गया वी। तो अब देखते हैं क्यू का क्या पी रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, टी है, चाय है, कॉफी है, जूस है, पानी है, नींबू पानी है, कोला है, नारियल पानी है और दूध है, तो सभी ही आ गए, इसमें जूस रह गया। तो ये यहाँ पे क्यू जनाब जो पी रहे हैं वो जूस पी रहे हैं। तो था ना काफी अच्छा क्वेश्चन, तो एक बार आप इसको पूरी तरीके से देख लीजिए। जो फिगर बनी है हमारी, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी में और एडवांस सीरीज के क्वेश्चनों के साथ में। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट में ही ब्लड रिलेशन के भी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, तो वो मैं आपको भी यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अगर ब्लड रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा तो इसमें फिर वो अरेंजमेंट करने में और ज्यादा कठिनाई आएगी। तो वो जब मैं आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक करवाऊंगा, तो उसके जो मिसलेनियस पार्ट होगा उसमें सिटिंग अरेंजमेंट, जो पजल्स वगैरह होंगे उसके बेस पे, तो वो वाले मैं आपको उस टाइम पे वो क्वेश्चंस करवाऊंगा।
तो अगर कोई किसी को लगता हो कि इसमें वो वाले नहीं आए तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो हमारे ब्लड रिलेशन के साथ ही होंगे, उसमें सिटिंग भी होंगी और पजल भी होंगे। क्योंकि ब्लड रिलेशन का पहले मुझे आपको बेसिक बताना पड़ेगा, तो अभी सिटिंग को बीच में छोड़ के मैं बीआर तो नहीं स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए जैसे बीआर हो जाएगा तो बीआर के मिसलेनियस में सिटिंग और पजल्स वगैरह उसके बेस पे जितने भी होगी वो सब अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको जो आज हमारा पढ़ा है वो रीजनिंग था, क्वेश्चन थे, जो कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी इसी अपने YouTube चैनल पे और इसी समय कुछ नए बेहतरीन ताजा तरीन क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी भाई ने, किसी भी दोस्त ने, किसी भी मित्र ने अगर हमारे चैनल को अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप लोगों का जो भी फीडबैक हो वो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम आगे आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस बना सकें। और जिस प्रकार की आप वीडियोस हमसे चाहते हैं हम वो भी बता सकते हैं कि आपको इस कंटेंट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको वह कंटेंट और वह टॉपिक हम सबसे पहले वीडियो में आपको वो कवर करवा के साथ साथ दे सकें। और साथ में एक रिक्वेस्ट है हमारी आप सभी से कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे जैसे आपका फायदा वैसे थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को हम जो दे रहे हैं, जो एजुकेशन जो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जो आप लोगों को कंटेंट क्वालिटी दे पा रहे हैं, वो हमें भी सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ, कि हमें भी वहां से आपकी ओर से एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है ये। और जो अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी संडे को ना होगी, वो मंडे को होगी, क्योंकि अपनी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी मंडे को होगी, तो अब अपनी मुलाकात होगी मंडे को। ओके, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो एक बार फिर से बोल दिया जाए, थैंक यू।